हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेज में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। वन रक्षक का एग्ज़ाम दोस्तों बहुत जल्द होने वाला है, तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। ये समय वो है जब आपने जितने नोट्स बनाए उनको बार बार पढ़ लीजिए, क्योंकि अब आप किताब तो पढ़ सकते हैं नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर देखिए और अच्छी अच्छी क्लासें लीजिए और प्रश्नों को याद करते चलिए। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम करेंगे वन रक्षक है ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में आने के पूरे पूरे दिन के चांसेज हैं। तो पहला प्रश्न, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र? तो दोस्तों शेवर में ये स्थित है। अगला प्रश्न, राज्य के कितने जिलों में राष्ट्रीय बागबानी मिशन संचालित है? राज्य के कितने जिलों में राष्ट्रीय बागबानी मिशन संचालित है दोस्तों? तो दोस्तों 24 यानी 24 जिलों में संचालित है। अगला प्रश्न, देश में चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। देश में चावल जो होता है, चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ये 3 देश में प्रमुख चावल उत्पादक राज्य हैं। अगला प्रश्न, औषधीय फसल जो औषधि होता है ना इलाज के लिए, औषधीय फसल जो राजस्थान में सर्वाधिक पैदा होती है, सर्वाधिक पैदा होने वाली दोस्तों औषधीय फसल है राजस्थान में ईसबगोल। कौन सी है? ईसबगोल। अगला प्रश्न, देश में सर्वाधिक मात्रा में किस फसल का उत्पादन किया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में किस फसल का उत्पादन किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों चावल जो फसल है उसका देश में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, राजस्थान में थार पारकर नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थल है। थार पारकर जो नस्ल की गाय है दोस्तों उसका उत्पत्ति स्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों मालानी बाड़मेर, मालानी बाड़मेर में ही एक स्थान है जहाँ पर दोस्तों थार पारकर नस्ल की गायों का उत्पत्ति स्थल है। दोस्तों इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा वो प्रश्न हैं जो इस बार पूछे जा सकते हैं। तो कंप्लीट क्लास को वॉच जरूर करना, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, जखराना, सिरोही एवं मारवाड़ी नस्लें संबंधित है। ये तीनों नस्लें किस से संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों बकरियों से ये संबंधित है तीनों नस्लें। अगला प्रश्न, राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान में कहाँ पर है दोस्तों? तो दोस्तों जयपुर, जयपुर के अंदर भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो दोस्तों राज्य पशु चिंकारा है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना कब लागू की गई? मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना 15 अगस्त 2012 में लागू की गई। दोस्तों सारे वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने हैं। वीडियो 2-3 बार जितनी बार देख सको आप देखना, नहीं तो कम से कम एक बार पूरा देखकर पूरे प्रश्न याद जरूर करना, क्योंकि परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है, बाद में पछताना ना पड़े। दोस्तों बहुत मेहनत करके प्रश्न बनाए, तो आप बहुत मेहनत करके ही इसे देखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, 2018-19 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भारत के कुल पशु संख्या का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो दोस्तों 2018-19 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भारत के कुल पशु संख्या का 10.58% पाया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये भी आने वाला प्रश्न है। अगला, वर्ष 2018 की जो पशु गणना थी वो 20वीं थी। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में जो पशुओं की संख्या है वह है दोस्तों 568 लाख। अगला प्रश्न, 2018 की 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक गोवंश, सबसे ज़्यादा गायें किस जिले के अंदर हैं? तो दोस्तों सर्वाधिक गोवंश वाला जिला है बीकानेर। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न, राज्य का पहला गो अभ्यारण्य बनेगा। तो दोस्तों राज्य का पहला गो अभ्यारण्य कहाँ पर बनने वाला है? तो दोस्तों राजस्थान में जो पहला गो अभ्यारण्य है वो नापासर में बनने वाला है। नापासर बीकानेर जिले के अंदर कोई स्थान है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र में इसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा? तो दोस्तों जब इंदिरा गांधी नहर का कार्य पूर्ण हो जाएगा तो 16.17 यानी 16.17 लाख हेक्टेयर में इसके पानी से सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी मुख्य नहर किन जिलों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों श्रीगंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ निम्न जिलों से होकर इंदिरा गांधी मुख्य नहर गुजरती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न, बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों बीसलपुर बांध बनास नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न, पांचना बांध कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पांचना बांध करौली में स्थित है।
अगला प्रश्न, भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध सतलुज नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, मेजा बांध कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों मेजा बांध भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को अभी लाइक कर दो पहले, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों जवाहर सागर बांध कोटा जिले के अंदर स्थित है। ये बांध से रिलेटेड प्रश्न है, ये भी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र स्थित हैं। तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं बरसिंगसर, आगुचा और मेड़ता में। अगला प्रश्न, फास्फोरस का अधिकतम उत्पादन करता है। फास्फोरस का अधिकतम उत्पादन कौन करता है? तो दोस्तों अजमेर फास्फोरस का अधिकतम उत्पादन करता है। अगला प्रश्न, वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है। वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य यानी सर्वाधिक उत्पादन उन खनिजों का राजस्थान करता है। वे खनिज है दोस्तों जैस्पर, तांबड़ा, सीसा, जस्ता और वोलेस्टोनाइट। अगला प्रश्न, बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? दोस्तों यह प्रश्न बार बार पूछा गया है, थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र का नाम है दोस्तों पूनम। क्या नाम है? पूनम। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पेट्रोलियम उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों देश में राजस्थान का पेट्रोलियम उत्पादन में दूसरा स्थान है, सेकंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम में लिया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम लिया जाता है? तो दोस्तों जिप्सम वह खनिज है जिसका उपयोग उर्वरक बनाने में भी किया जाता है। अगला प्रश्न, खेतड़ी किस धातु खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों तांबा के खनन के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है? तो दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक कर दो, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बेल आइकन भी ऑन कर दो, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।